आम आदमी पार्टी ने उत्तरकाशी बस हादसे में मारे गए 26 तीर्थयात्रियों को प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि दी। आम आदमी पार्टी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि चारधाम यात्रा के लिए सरकार की व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री खुद चारधाम यात्रा की मॉनिटरिंग करें। यात्रा को लेकर पर्यटन मंत्री और प्रभारी मंत्री गंभीर नहीं है। देखिए, आम आदमी पार्टी द्वारा आज जो उत्तरकाशी के डामटा में जो बस गिर गई थी उन श्रद्धालुओं को, साथ ही जो चारधाम यात्रा में 100 से अधिक लोग जो चारधाम में श्रद्धालु जो हैं मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उनको लेकर के आज एक श्रद्धांजलि दी गई है। और इस पर हमारा सरकार से मांग भी है कि सरकार अपनी व्यवस्थाओं को सुधारे, क्योंकि अव्यवस्थाओं के चलते ही इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ऋषिकेश में भी पंजीकरण के लिए लंबी लंबी लाइनें हैं और वहाँ ना टेंट है ना तंबू है। लोग सड़क पर धूप में खड़े होकर के अपना पंजीकरण करा रहे हैं और लोग बीमार हो रहे हैं। देखिए, इस समय डिहाइड्रेशन हो सकता है और जो मार्ग हैं चार धाम के, उस पर ये भी संज्ञान में आया है कि किसी भी प्रकार की फर्स्ट एड नहीं है, बैठने के स्थान नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा में ये जानकारी होने के बावजूद कि 2 बार के लॉकडाउन की वजह से यात्रा बंद रहने के कारण इस साल यात्रियों की संख्या 2 गुने से अधिक हो गई। सरकार ने समय रहते जो व्यवस्थाएं करनी थी वो नहीं की। उसका परिणाम है कि स्वास्थ्य कारणों से, स्वास्थ्य व्यवस्था लचर होने के कारण से और सड़क दुर्घटना से बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं वो काल कल्पित हो रहे हैं। 150 से अधिक मौत का आंकड़ा पहुँच चुका है। और हालत ये है कि यमुनोत्री में जो डामटा के पास एक जगह है, उस जगह पर कल एक बस गिरने से मध्य प्रदेश के 26 श्रद्धालुओं की मौत हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को यहाँ दौड़ना पड़ा। तो ये दौड़ भाग की बजाय अगर सरकार समय रहते जो बसें, जो गाड़ियाँ यात्रियों को ले जा रही हैं, उनकी फिटनेस से लेकर उनके परमिट, उनके ड्राइवरों के लाइसेंस से लेकर इन सब चीज़ों को चाक चौबंद करके देख ले और जो सड़क हैं वहाँ पर उनकी हालत में सुधार कर ले, उनके बाहर पैरापेट लगा करके सुरक्षा के उपाय कर ले, तो इस ढंग की दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। अगर सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को पहले से चाक चौबंद कर ले, बजाय इसके कि जो लोग स्वास्थ्य सेवाओं में संविदा पर काम कर रहे थे उनको निकालने के बजाय उनकी ड्यूटी अगर यात्रा मार्ग पर लगा लेती, तो इस ढंग की दुर्घटनाओं को कमतर किया जा सकता था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड सचिवालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि उत्तरकाशी के डामटा में हुई दुर्घटना के बाद एक संयुक्त कमेटी का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संयुक्त कमेटी में पर्यटन, संस्कृति, पुलिस, SDRF, नागरिक उड्डयन और स्वास्थ्य विभाग को शामिल किया गया है। सीएम धामी ने कहा कि सरकार की मंशा है कि हर एक श्रद्धालु की यात्रा सुरक्षित हो और वो सुरक्षित अपने घरों को जा सकें और डामटा जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए मजिस्ट्रियल जाँच के भी आदेश दिए गए हैं। देखिए, चार धाम को लेकर रजिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था चल रही है, उस व्यवस्था को अभी हमने लागू किया है और एक हमने इसमें कमेटी बनाई हुई है, जॉइंट कमेटी, जिसमें पर्यटन विभाग है, हमारा संस्कृति विभाग है, पुलिस विभाग है, हमारा नागरिक उड्डयन है, स्वास्थ्य विभाग है और SDRF के लोग हैं। सब मिलाकर जॉइंट रूप से इसको लगातार इसकी समीक्षा करेंगे और जो घटना हुई है उस घटना के मजिस्ट्रियल जाँच के आदेश दे दिए हैं, उस पर देखा जा रहा है और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, उस पर सख्ती से काम कर रहे हैं। हमारा पहले से दिन से ये है कि सभी यात्री सुरक्षित आएँ और सुरक्षित वापस जाएं, उसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है और जो लोग जिनकी हेल्थ अलाउ नहीं करती है, उनसे हमने लगातार अनुरोध किया है कि जब तक उनको सर्टिफिकेट न मिले तब तक वो लोग यात्रा न करें। मैं सबसे अपील करता हूँ और बाकी सबकी यात्रा सुगम, उसके लिए हमारी सभी व्यवस्थाएँ चल रही हैं। मैं सभी जितने भी वहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि थे, स्थानीय लोग थे, प्रशासन के लोग थे और स्वास्थ्य विभाग के लोग थे, जिन्होंने रातों रात सारा पोस्टमार्टम किया। उसके बाद यहाँ पर भी जॉली हिमालयन हॉस्पिटल में भी जो है जिस प्रकार से एम्बार्मिंग की व्यवस्था बहुत मतलब कम समय में की गई और जल्दी से जल्दी सभी लोगों ने प्रयास किया। इसमें सभी का योगदान है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ कि इतनी बड़ी घटना में उनके पार्थिव शरीर उनके घर तक शाम तक पहुँच गए, जिसके कारण से कि उनके परिवार वाले लोगों को जल्दी ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। इसमें सभी ने काम किया है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लगातार मुझसे संपर्क में वो लगातार थे जब से घटना हुई थी। वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जी भी संपर्क में थे, BD शर्मा जी
और साथ में मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने भी लगातार इस घटना पर हर संभव जो भी सहायता थी उन्होंने वहां से करी और गृह मंत्री जी ने एनडीआरएफ की टीम को भी सक्रिय किया। हमारे यहाँ की एसडीआरएफ और स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन और स्थानीय लोग तत्काल मौके पर पहुंचे और रात में सारा रेस्क्यू किया गया। बचाव और राहत के जो भी काम थे वो यथासमय किए गए। घाट पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे में क्यारा देवी के पास एक पिकअप वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। ये वाहन चंपावत की ओर जा रहा था, जो कि एक डिवाइडर से टकराकर सड़क पर ही पलट गया। वाहन में सवार सभी लोग यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आज सुबह जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र में प्राप्त सूचना के अनुसार सुबह 4:30 बजे ग्यार देवी के पास में हंसेश्वर मंदिर के निकट पे एक वाहन दुर्घटना की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें हम लोगों ने एसडीआरएफ और पुलिस बलों को इस संबंध में सूचना दी। फिर उन लोगों ने वहां जाके रेस्क्यू किया, जिसमें से 2 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 जो गंभीर घायल लोग थे उनको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया।